जी, आज हड्डियों के भुरभुरापन यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस पे बात करेंगे। उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और उनका कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर हो जाए तो उसका इलाज क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हड्डी कैसे ग्रो करती है। जैसे कि आपका मसल है, आपका पट्ठा है, ये चीज़ें टूटे बगैर ग्रो करती हैं। इनके जो सेल्स होते हैं इनका साइज़ बढ़ता जाता है और वो ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं और एक से दो होते हैं और उससे ये इनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके हाइट के साथ ये मैच कर जाते हैं। हड्डी ऐसे नहीं होती। हड्डी सेल्स के साथ मोस्टली नहीं बनी होती। हड्डी बनी होती है मिनरल्स के साथ। तो इसके ग्रो करने का सिस्टम ऐसे मौजूद नहीं है कि एक हड्डी बनी और उसके ऊपर एक और बन जाए। हड्डी जो पहले बनी है वो पहले टूटेगी, उसके बाद नई बनेगी, ग्रो करेगी। टूटे से मुराद ये नहीं है कि पूरी हड्डी टूट जाती है और वो सारी की सारी वो ख़त्म हो जाएगी। वो इसमें हड्डी में तोड़ फोड़ का अमल जो है वो जारी रहता है। और जब तोड़ फोड़ का अमल जारी रहता है तो हड्डी टूटती रहती है, नई बनती रहती है, ग्रो करती रहती है। तो इसमें हड्डी बनने और टूटने के अमल के दरमियान जो मिसमैच है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें हड्डी बनने का अमल कम हो जाता है, हड्डी टूटने यानी कि रिजॉर्ब होने का, हड्डी के घुलने का अमल वो ज़्यादा हो जाता है। उससे हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, हड्डियाँ पतली हो जाती हैं, बुरबुरी हो जाती हैं। इस अमल को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसकी कॉजेज़ में सबसे पहले तो एज है। ओल्ड एज में ये ज़्यादा होता है और छोटी एज में ये कम होता है। छोटी एज में भी हो सकता है। जेंडर फीमेल में ये बहुत ज़्यादा होता है और मेल में ये बहुत कम होता है। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हैं। मेल में ईस्ट्रोजन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। फीमेल में ईस्ट्रोजन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। फीमेल में ईस्ट्रोजन की कमी मीनोपॉज के बाद होती है। जब और औरत को माहवारी आने बंद हो जाती है तो उसमें ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उससे ये ऑस्टियोपोरोसिस का अमल ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाता है और लो कैल्शियम डाइट खाने से हो जाता है। और लाइफस्टाइल चेंजेस में सीडेंटरी लाइफस्टाइल, नो एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल और इम्बैलेंस डाइट उसके खाने से हो जाता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, लाइक हाइपोथायराइडिज्म है, पीकॉस में हो जाता है। उसमें हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री जिन लोगों में होता है उनमें हो जाता है, यानी कि किसी के कज़न्स में, रिश्तेदारों में ये बीमारी कॉमन है तो उस फीमेल में या मेल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बॉडी साइज़ अगर देखा जाए तो जो छोटे स्ट्रेचर के लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, जो जिनकी हाइट लंबी होती है उनमें ये कम होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि हार्मोन होते हैं, उनके लेने से हो जाता है ये। और स्टीरॉइड्स से बहुत ज़्यादा ये होता है। स्टीरॉइड्स जो हैं वो वैसे भी स्टीरॉइड्स मेडिसिन की बैकबोन है और लेकिन उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें जो लीडिंग साइड इफ़ेक्ट है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन से हड्डियाँ थिन हो जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगे। काइफोसिस, कुबड़ापन, यानी कि जो बैकबोन है उसके वो पुलीज हो जाती है, वो उसके मोरे पतले हो जाते हैं, कंप्रेशन हो जाता है और वो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, उसमें कुबड़ापन आ जाता है। तो उसको ये ऑस्टियोपोरोसिस से ये भी एक चीज़ होती है। ज़ाहिर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर होगी क्योंकि ज़ाहिर है कि आने जाने में, मूवमेंट में दर्द होती है और मूवमेंट में लिमिटेशन हो जाती है, तो उससे ये हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर होती है। और ये जो फ्रैक्चर्स हैं, अगर कोई वाइटल जगह का फ्रैक्चर हो जाए तो इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उससे कोई डैमेज हो जाए तो उससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो इसमें जो ट्रीटमेंट जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो हम देते हैं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटेड ड्रग्स वो देते हैं। डेनोसिमैब एक ड्रग है वो देते हैं और कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है वो इसको प्रिवेंट करने में, इसके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है।
कैल्शियम और विटामिन डी, ये आप समझ लें कि जिस तरह के औरत के लिए उसका घर बार बार बच्चे, उसकी जॉब, उसकी मजहबी इबादत ज़रूरी हैं, इसी तरह औरत के लिए कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूरी हैं फॉर लाइफ लॉन्ग, चाहे वो उसको ऑस्टियोपोरोसिस है चाहे उसको नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज, वेट बेरिंग एक्सरसाइज अच्छी, जो कि जिम की एक्सरसाइज है उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स भी मजबूत होते हैं, उससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। और फिर आगे इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर किसी को हो जाए तो फॉल से बचना, यानी कि अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसका रास्ता वॉशरूम तक, बाहर आने जाने तक वो क्लियर हो, उसके नीचे कोई चीज़ ऐसी ना पड़ी हो जिससे उसको ठोकर लग सकती है और वो गिर जाए और उसको फ्रैक्चर हो जाए। इसकी मॉनिटरिंग के लिए बोन डेंसिटी मॉनिटरिंग जो होती है, एक टेस्ट होता है, वो करवाते रहें। अगर बोन डेंसिटी इम्पेयर्ड है तो विटामिन डी, उससे ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है इजीली। और फौरी तौर पे अपना जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपका जो डॉक्टर है, उससे मिलें ताकि आपको वो इस हवाले से गाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच। फ़िलहाल यही था, बाकी आगे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम इसमें कमेंट सेक्शन में आपको उसके जवाब देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।